हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। हम लोग जियोग्राफी में भारत का परिचय पढ़ रहे हैं। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले उसी टॉपिक से ऐड करते हुए आगे पढ़ते हैं। आइए हम उस पढ़ रहे थे जनसंख्या भारत की। ये टॉपिक हमने देखा था। तो जो हम लोगों को सही जानकारी होती है जनगणना के हिसाब से ही मिलती है, और 2011 की जनगणना अपनी लास्ट जनगणना है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी जो है वो 121 करोड़ है। जो कि पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में ही निवास करती है। पूरे विश्व के सापेक्ष में अगर उसको 100 माना जाए पूरे विश्व की जनसंख्या को, तो 17.5% अपने भारत में ही निवास करती है। टॉप आबादी के देशों में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो है वो चीन का है। दूसरा स्थान जो है भारत का है। तीसरा स्थान अमेरिका का है। और चौथा स्थान जो है वो इंडोनेशिया का है। इस तरह से 4-5 देश हो जाते हैं टॉप के। और अब हम पढ़ते हैं भारत के बारे में। भारत के लंबाई या मतलब सुदूर बिंदु वगैरह। देखो, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि भारत का जो उत्तरी, आप पहले दिशा तो जानते ही हैं, मैंने ग्लोब में समझाया है। नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, मतलब ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पश्चिम, इधर पूरब। तो एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि भारत का उत्तरी राज्य, सबसे उत्तरी राज्य का नाम बताइए। तो इस समय जो सबसे उत्तरी राज्य है वो इधर जो इतना भाग है वो हो जाएगा आपका लद्दाख का, और इसके बाद जम्मू कश्मीर। तो वो लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश में आता है। जो उत्तरी राज्य है भारत का वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उत्तरी राज्य, सबसे उत्तरी राज्य वो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ना कि लद्दाख। लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है। फिर सबसे दक्षिणी अगर पूछे, दक्षिणी राज्य या दक्षिण राज्य, तो दक्षिणी तमिलनाडु हो जाएगा। नाडु, तमिलनाडु। अगर सबसे पूर्वी राज्य पूछ ले, सबसे पूर्वी राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश। जो कि यहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। अगर सबसे पश्चिमी राज्य पूछ ले तो ये अपना गुजरात का क्षेत्र। ये तो सबसे पश्चिमी राज्य, जो सबसे पश्चिम में राज्य स्थित है वो गुजरात। ये हो गए राज्य। लेकिन एग्जाम में राज्य कभी कभी ना पूछकर सबसे अंतिम बिंदु, जैसे उत्तर में सबसे आखिरी बिंदु या अंतिम बिंदु, दक्षिण का सबसे अंतिम बिंदु, और ऐसे पश्चिम में और पूरब में भी पूछ लेता है। तो ये राज्य हो गए, आप लोग इसको नोट करते रहना। राज्य ना पूछ के सबसे अंतिम उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु पूछ लेता है, तो उसको हम बताते हैं। जो सबसे दक्षिणी, अगर उत्तरी बिंदु पूछे भारत का, सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु जो होगा अपना यहाँ लद्दाख में स्थित होगा। इसको हम इंदिरा केप के नाम से जानते हैं। इंदिरा केप नहीं, सॉरी, कोल, इंदिरा कोल।
इसको हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। ये लद्दाख में स्थित है, सबसे उत्तरी बिंदु। और अगर दक्षिणी पूछ ले तो दक्षिणी जो अगर दक्षिणी बिंदु पूछे, दक्षिणी दक्षिणी बिंदु पूछे अगर, तो आप कन्याकुमारी बताएंगे। कुमारी जो कि कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। और सुदूर दक्षिणी बिंदु या सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी पूछे अगर, या सुदूर, सबसे दक्षिणी या सुदूर दक्षिणी बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अगर पूर्वी पूछे तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही वालंगू किम्थू है। ये थोड़ा नाम चाइनीज टाइप का होता है इसलिए हम कह नहीं पाते, लेकिन वालंगू किम्थू पूर्वी राज्य। क्यूथू ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर यही पश्चिमी पूछे तो पश्चिम में, सबसे पश्चिम में जो राज्य स्थित है वो गुजरात है अपना, तो गुजरात में जो स्थित होगा उसका नाम पश्चिमी, अगर पूछे पश्चिमी बिंदु, तो इसका नाम मोहिर माता, मोहिर माता या मोहिर मात नाम से जाना जाता है इसको। मोहिर मोती भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो फिर ये पश्चिमी हो जाएगा। ये सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु के बारे में हो गया। अब यहीं पर हम थोड़ा अक्षांश और देशांतर के बारे में भी जान लेते हैं कि भारत किस अक्षांश पे है और कहाँ किस देशांश पे स्थित है। तो अक्षांश जानने से पहले थोड़ा सा ग्लोब मैंने जो पढ़ाया था उसको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ग्लोब, ये जो भूमध्य रेखा ये बीचों बीच में है, बीचों बीच को, इसी को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर को हम अगर सिंबल मान लें बीचों बीच में, वो भी स्थित होती है। और ये अक्षांश होता है, ये देशांतर होता है, 0 डिग्री देशांतर, और ये 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो अपना भारत इससे 23.5 डिग्री ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे, यहीं पर अपना भारत स्थित है। अगर भारत को बाहर निकाला जाए, ऐसे रखा जाए, मतलब निकाल के नक्शा बनाया जाए, तो भारत जिस स्थान पर यहाँ जो इसका सबसे अंतिम बिंदु कन्याकुमारी है, ये जिस अक्षांश पे स्थित है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी पर स्थित है। और जो सबसे ऊपरी यानी जो यहाँ पर हमने पढ़ा लद्दाख में स्थित है, वो कितना 37 डिग्री 6 मिनट पर। और चूंकि आपने ग्लोब में पढ़ रखा है कि ये उत्तर है, तो ये उत्तरी, ये उत्तरी, और अपना जो इंडिया है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम अक्षांश को बेस माने, देशांतर को मानेंगे तो ये पूर्वी हो जाएगा, अक्षांश को तो ये उत्तरी, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ये हो गया अक्षांश और देशांतर। अब देशांतर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देशांतर जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। इस पे तो 0 डिग्री को बेस मान के अगर देखा जाए
0 डिग्री को बेस मान के देखा जाए तो जो अपना इंडिया है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड पर मिनट पर स्थित है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पर इस देशांतर पर स्थित है। अच्छा, थोड़ा यहीं जान लेते हैं। लगभग देखिए यहाँ 30 डिग्री का फर्क हो रहा है, 30 डिग्री। अच्छा, ये 68 डिग्री है वो गुजरात में होगा देशांतर, और जो ये 97 डिग्री 25 मिनट ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। तो हम लोग जानते हैं एक देशांतर पर 4 मिनट, तो टोटल 30 को अगर 4 से गुणा किया जाए तो 4 × 12 120 मिनट होगा। 20 मिनट 120 मिनट मतलब 2 घंटे, 2 आवर मतलब 2 घंटे। तो यानी जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम का अंतर होगा वो लगभग 2 घंटे का होगा। आइए अब हम थोड़ा इसके उत्तरी से दक्षिणी के बीच, उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी के बारे में भी जान लें। जो अपना उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी है यहाँ से कन्याकुमारी तक, तो इसकी दूरी 3314 किलोमीटर है, 3314 किलोमीटर। और जो अपने पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर इसकी दूरी यहाँ तक ये 2933 किलोमीटर है। अगर पूछ ले एग्जाम में कि उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है तो आप क्या बताएंगे? 3314 किलोमीटर। ये पेट वगैरह में पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया है। और अगर पूरब से पश्चिम की दूरी पूछ ले, पूर्व से पश्चिम की दूरी तो 2933 किलोमीटर, यहाँ एक 3 और होना चाहिए, 33 किलोमीटर। भारत अपन ये हो गया दूरी, डिस्टेंस, भारत की लंबाई चौड़ाई वगैरह। तो और क्षेत्रफल वगैरह तो हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया, 32 लाख वगैरह किलोमीटर। भारत के जो भारत से हम अभी ने देखा, अभी और पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी होता है, मैं बता रहा हूँ। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। देखो मिजोरम हो जाएगा पहले, त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा, और पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ये हो गया आपका ट्रिक। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी नक्शे पर अगर पकड़ है तो आप याद कर सकते हैं ऐसे। कैसे? देखिए ये हो गया इतना अपना गुजरात, गुजरात के बाद ये राजस्थान, राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद नहीं ये हो जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद
पश्चिम बंगाल के बाद इधर मिजोरम वगैरह हो जाएगा। थोड़ा सा अगर नक्शे पे पकड़ है, आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा। मेरा नक्शा थोड़ा कमज़ोर है। अच्छा, अब आइए हम देखते हैं, ये आप लोग नोट डाउन करते रहना। अब आइए हम थोड़ा देख लेते हैं जो भारत के पड़ोसी देश यानी ये जो स्थल सीमा बनाते हैं उनकी जो लंबाई है स्थलीय, इसको पहले साफ कर लेते हैं। जो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ये स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो ये स्थल में बनता है, ये सीमा बनता है। और भारत के पड़ोसी देशों को याद करने के लिए एक ट्रिक है। अच्छा, हम ट्रिक के वीडियो अलग से बना देते हैं, आप लोग देख लिया कीजिए। आप याद करना, बचपन में बीए किया, इतना याद रखना। तो देखो, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, ना से नेपाल, पा से पाकिस्तान, मा से म्यांमार और आ से अफगानिस्तान और एक देश बच्चा है म्यांमार। ठीक है, ये हो जाएंगे अपने 7 देश। आप ऐसे याद रख सकते हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये हो गए आपके पड़ोसी देश। ठीक है, अब जो अपना तटवर्ती, ये इधर अपना हिंद महासागर, अरब सागर और इधर हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी, इसके साथ जो सीमा बनता है वो 6100 किलोमीटर का है, 6100 किलोमीटर का। और अगर द्वीपों सहित देखा जाए तो ये 7516.6 किलोमीटर, यानी जो ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह है अपने में, उनको जोड़ के जो सीमा है वो लगभग 7516 किलोमीटर, वरना केवल ऐसे देखा जाए तो 6100 किलोमीटर। अच्छा, सर्वाधिक जो तट का यानी तटीय क्षेत्र में सीमा बनाता है वो गुजरात हो जाता है। ठीक है, ऐसे मतलब फैक्ट अभी अगला पार्ट आएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आवश्यकता वाले बच्चों को आप ज़रूर शेयर किया कीजिए और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।